हमारे भगवान ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमें घूमने में क्या दिक्कत है? लॉजिक तो अच्छा है उनका। रूपा भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पिताजी काले हैं तो बेटा भी काला होगा। तो हमारे जो पिताजी हैं वो किसी कारखाने में लगे नहीं हुए, कोई मशीनरी में तो नहीं लगे हुए, वो राधा रानी के साथ आनंद में है। पर कहने को ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे पिताजी जैसे हमें वैसे ही होना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। दोनों अलग अलग है ना। पिता का स्वभाव और पिता की जो पोटेंसी है, जो उसका बल है, उसका अंश पुत्र में आता है, सेम एज इट इज़ नहीं है। तो कोई भी पुत्र अपने पिता की नकल नहीं कर सकता ये सोचकर कि मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पिता ने किया। कहने को अंश आता है तो अंश को अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए, और जो उसका अंशी है उसकी नकल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेगा तो बुरी तरह से पछताएगा, क्योंकि जो अनुभव पिता का है वो इसका नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं भी भगवान की तरह मज़ा कर सकता हूँ संसार में, तो करके देख लीजिए। क्योंकि जिस लड़की की बात हो रही है यहाँ पर, वो भगवान की ही आह्लादिनी शक्ति है। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप समझना चाहते हो कि वो स्वयं कृष्ण ही है, तो अलग नहीं है कृष्ण से श्रीमती राधा रानी। पर हम जिसका संग करेंगे वो हमसे अलग है। पता नहीं उसका स्वभाव कैसा होगा, आपके साथ मैच करेगा नहीं पड़ेगा। वो फिर वो कहते हैं ना पंजाबी में चिंगियाड़ियाँ चिंगियाड़ियाँ निकलेंगी, बस वो स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं कैसे किसी के साथ कैसे रहना, हमें नहीं पता। ये बद्ध जीवन है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। भ्रम से बाहर निकलिए, हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए बने। बल्कि उनका आनंद वर्धन कैसे होगा ये सोचना बद्ध जीव का कर्तव्य है। अपने आनंद वर्धन के बारे में जो सोचता है वो तो मायावादी है, तो भोगी है, नरकगामी है। वो जो भगवान और भगवान के भक्तों के आनंद के बारे में सोचता है वो भक्त है, वो ही वास्तव में भगवान का अंश कहलाने लायक है। श्री प्रभुपाद की जय।